कल दिवाली का दिन था। दिवाली का दिन मतलब प्रकाश का पर्व कहा जाता है इसे। और इस प्रकाश पर्व में किसी एक के घर का चिराग बुझ गया। दरअसल मैं इस वक्त दुर्ग के सिकोला भाटा बस्ती में खड़ा हूँ और एक सूचना मिलती है कि दिवाली की रात को यहाँ पर कुछ दोस्तों के बीच आपस में झड़प हो जाती है। झड़प इतनी बढ़ जाती है कि एक की हत्या भी हो जाती है। जितनी जानकारी मिली है, जानकारी के हिसाब से अगर आपको बताएं तो एक ग्रुप होता है जो दारू पी रहा होता है यहीं पर, क्योंकि ये सिकोला बस्ती का सामुदायिक भवन है। यहाँ पर लोग अधिकतर शराब पी रहे होते हैं। जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ अभी भी शराब की बोतलें पड़ी हुई है, जो देसी शराब होते हैं उसकी बोतलें हैं। लोग यहाँ पर शराब पीते हैं बैठकर और शराब के नशे में विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट की स्थिति हो जाती है और एक शख्स रवि राजपूत, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, उसको चाकू से धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल आप ये पूरा प्रेमाइसेस देखेंगे तो यहाँ पर शराब की बोतलें, डिस्पोजल, चिप्स के पैकेट्स जो चखने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो सब पड़े रहते हैं। अमूमन लोग यहाँ पर शराब पीने के लिए इस जगह का प्रयोग करते हैं। कल दिवाली के दिन, क्योंकि आजकल एक चलन चल गया, एक प्रचलन हो गया कि दिवाली में लोग शराब पीते हैं और शराब पीकर अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही कुछ दोस्त शराब पी रहे थे और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें जो रवि राजपूत है जिसकी हत्या हो गई, उस पर धारदार हथियार से हमला कर कर उसकी हत्या कर दी जाती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें ये बात पता चली है कि जो रवि राजपूत है उसका किसी लड़की के साथ संबंध था और उस लड़की के प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ उसके पास थे और वो बार बार इसी बात को लेकर धमकाता रहता था। और इसी बात पे ये मामला उठा था। पुराने विवाद थे इस बात को लेकर कि भाई तू मेरी बहन की फ़ोटोज़ वीडियो लेके क्यों धमकाता रहता है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें सूत्रों के हवाले से पता चली है। पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ब्लैकमेलिंग को लेकर बात थी और उससे खार खाकर, उससे खुन्नस में उस पर हमला किया गया और हमला करने के बाद उस पे तेज़ हथियार से इतना हमला किया गया कि उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये जो स्थान है यहीं पर पूरा लड़ाई हुआ, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने फ़िलहाल 2 आरोपियों को शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इसमें कुल 7 लोगों की होने की संभावना है। पुलिस की जांच चल रही है, 2 लोगों से पूछताछ चल रही है। उनकी पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, क्या कुछ बात वो बताते हैं, उसके आधार पर और भी आरोपी बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पुलिस वालों से जब बात करने का प्रयास किया तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। तो जब उस पर हमला किया गया था तो बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि तू प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक करेगा, तू प्राइवेट फ़ोटोज़ वायरल करेगा, इस बात को लेकर धमका रहे। इस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही थी। किसी लड़की की प्राइवेट फ़ोटो वीडियोज़ की बातें हो रही थी। अब इस बात की में कितनी पुष्टि है, इस बात की पुष्टि पुलिस करेगी, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए खबर यही है कि रवि राजपूत की हत्या हो जाती है दिवाली की रात को और हत्या के बाद पुलिस तुरंत अपने सूत्रों से पता करती है और पता चलने पर 2 संदेही को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ पुलिस वाले जानकारी देते हैं, ये हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम दुर्ग सीएसपी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है, पुलिस क्या कुछ आगे कदम उठा रही है और क्या कुछ पूरा मामला है। हम अधिकतर ग्राउंड में जाते रहते हैं, इस तरीके के क्राइम को कवर करते रहते हैं और अधिकतर क्राइम में जो एक मूल चीज़ें दिखाई देती है, जो एक मूल चीज़ें समझ आती है, वो चाहे वो किसी हत्या हो या दुर्घटना हो, सबका मूल जड़ शराब सामने आता है। क्योंकि शराब को एक सामाजिक बुराई भी कहा जाता है और लोग शराब के नशे में ही दूसरे पर हमला करते हैं, शराब के नशे में ही लड़ाई झगड़े होते हैं, शराब के नशे में ही एक्सीडेंट होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है शराब के नशे में। और इस शराब के नशे के कारण किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। तो भिलाई टाइम्स आपसे अपील करना चाहता है कि शराब का सेवन ना करें, ताकि इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के कृत्य हमारे समाज में ना हो। रात में लगभग 12:30 के आसपास परिजन आए हुए थे कि उनका कहना था कि रवि को मारपीट हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा। तो फिर तस्दीक के आधार पे हम जिला अस्पताल पहुँचे थे। वहाँ जाकर देखे तो फिर रवि उर्फ विष्णु राजपूत को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया था। और उसके पश्चात फिर पतासाजी में आगे बढ़े तो फिर देखे कि सिकोला बस्ती का यह घटना थी जिसमें संदेह के आधार पे कुछ लोग बुलाए थे और पूछताछ के
ये जानकारी कि आपसे कुछ इनका रंजिश रहा है, तो एक दूसरे को भड़काने के नाम पे फिर ये लड़ाई झगड़ा हुआ था। चोट उनका जो है वो गंभीर प्रकृति का दिखा था, जो हमने उनका जो शव का जो प्राथमिक दृष्टिकोण से निरीक्षण किया था। बाकी जो पंचनामा के पश्चात भेज दिया गया और टीम के बाद में उसी को खुला शव पाया। जो पूछताछ के लिए तो कुछ 5-7 लोगों को लाए थे, जिसमें 2 लोगों का नाम ज़्यादा उसमें घटना में संलिप्त होने की पुष्टि हो रही है।